एक्शन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिलीप दुबे और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपके अगर कंप्यूटर में कोई दिक्कत आती है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो कंप्यूटर में 2-3 तरह की दिक्कत आती है। सबसे पहली दिक्कत तो ये होती है कि आपका कंप्यूटर ऑन ना हो रहा हो। ऑन ना होने की कंडीशन में आपके कंप्यूटर में जो सबसे पहली चीज़ आपको चेक करनी है वो है ये पावर केबल। ये जैसे मैं आप इसमें से निकाल के दिखाता हूँ। ये मान लो कि ये पावर केबल ही ख़राब है तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। इस कंडीशन में सबसे पहले तो आप अपनी पावर केबल चेक करो कि आपकी पावर केबल ठीक है या नहीं। पावर केबल अगर आपकी ओके है तो उसके बाद पहुंचती है बात एसएमपीएस पे। एसएमपीएस आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका एसएमपीएस खराब है या सही है। अगर आपके पास दूसरा एसएमपीएस है तो आप दूसरा एसएमपीएस कंप्यूटर पे लगा के देखो। अगर आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है एसएमपीएस दूसरा लगा के तो ठीक है, अगर तब भी नहीं हुआ तो आपका मदरबोर्ड खराब है। ये तो ऑन होने की प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद में जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो होती है कि हमारा कंप्यूटर ऑन तो हो रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा। जैसे मैं आपको अपना कंप्यूटर ऑन करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसको ये ऑन कर दिया है, इसका पंखा घूमने लग गया। इसके अंदर अगर डिस्प्ले आ गया तो यहाँ पे ग्रीन और लाइट जल जाएगी। अभी आप देखना, ये ग्रीन जल गई तो समझ लो डिस्प्ले आ गया। अभी डिस्प्ले आ जाएगा, आप देखो। अगर आपका डिस्प्ले नहीं आता है तो इस कंडीशन में आपको अपनी रैम चेंज करके देखनी। देखो इसमें डिस्प्ले आ गया, ये हमारा मदरबोर्ड बिल्कुल ओके है इसलिए इसमें डिस्प्ले आ रहा है। अब डिस्प्ले नहीं आएगा उसका क्या रीज़न होता है। जैसे इसके अंदर ये रैम लगी हुई है, मैं आपको रैम निकाल देता हूँ इसकी। अभी निकल गई तो समझ लो कि ख़राब है। ठीक है, अब बिना रैम के हम चलाएंगे तो चलेगा ही नहीं। और दूसरी कंडीशन ये है कि रैम खराब होने की वजह से डिस्प्ले नहीं आता है। तो दूसरे कंडीशन में अगर आपका आपके मदरबोर्ड में आपके सिस्टम में डिस्प्ले नहीं आ रहा और आप ऑन कर रहे हो, जैसे मैं अभी आपको ऑन करके दिखाई देता हूँ एक बार। ये जैसे मैंने इसको ऑन करा, ये पंखा सिस्टम ऑन हो गया, लाइट वाइट सब आपको जलती हुई नजर आएगी आपके सिस्टम में। लेकिन तो इस पे स्क्रीन पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ आएगा। यहाँ तक कि यहाँ पे डॉट वॉट ये ग्रीन लाइट नहीं होगी। तो इस कंडीशन में आपको रैम चेंज करनी है। अगर रैम आपके पास नहीं है तो आपको रैम तो दूसरी कहीं ना कहीं से अरेंज करके बिना रैम लगाए कुछ भी चेक नहीं हो पाएगा। और इसके बाद में जो तीसरी कंडीशन आती है, मान लो आपका डिस्प्ले भी आ रहा है और सब एसएमपीएस भी चल रही है, मशीन ऑन भी हो रही है, लेकिन आपकी विंडो नहीं खुल रही। मतलब कि आपके कंप्यूटर में खाली जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था उस कंडीशन में आ रहा है। मतलब यहाँ पे रीबूट एंड सेलेक्ट प्रॉपर बूट डिवाइस लिख के आएगा और विंडो आपकी नहीं खुलेगी। उस कंडीशन में आपकी हार्ड डिस्क खराब हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको हार्ड डिस्क चेंज करके देखनी है। और अगर हार्ड डिस्क, कई बार क्या होता है कि हमारी जो एसएमपीएस होती है, एसएमपीएस के अंदर ये कनेक्टर होते हैं पावर के, ये वाले। तो ये जो पावर के कनेक्टर होते हैं इसमें अगर करंट फ्लो सही से नहीं आ रहा होता तो क्या कहते हैं, हमारी जो हार्ड डिस्क होती है वो ऑन नहीं होती। और ऑन नहीं होती तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी हार्ड डिस्क खराब हो गई। तो इस कंडीशन में आपको दोनों चीज़ें चेक करनी करनी पड़ेगी। एक तो आप अपनी हार्ड डिस्क एक तो आप चेंज करके देखो, और दूसरा अगर उससे भी ना हो तो आप सप्लाई, मैं तो आपको सबसे पहली सलाह दूंगा कि आप सबसे पहले अपनी सप्लाई चेंज करके देखो। सप्लाई चेंज करने से आपकी हार्ड डिस्क ऑन हो गई तो इसका मतलब आपके एसएमपीएस के कनेक्टर खराब हो गए। तो आप या तो इसका जुगाड़ आता है, आप वो जुगाड़ लगा के कनेक्टर इसमें लगा के फिर से एसएमपीएस में लगाओ, लेकिन वो ज़्यादा परमानेंट इलाज है नहीं। तो उस कंडीशन में आपको एसएमपीएस चेंज करनी पड़ेगी। एसएमपीएस चेंज करने के बाद भी आपकी हार्ड डिस्क ऑन नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में आप हार्ड डिस्क ऑन करो, हार्ड डिस्क दूसरी लगाओ। अगर डिटेक्शन आ गया तो उसके अंदर आपको विंडो वगैरह आपकी एज इट इज चल जाएगी। अगर विंडो नहीं चल रही तो आपको विंडो इंस्टॉल करना है। इसके आगे आपके कंप्यूटर में क्या दिक्कत आ सकती है वो हम आपको अपनी जो आने वाली नई वीडियो है उसमें बताएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि आपको कुछ समझ में ना आए, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। जय हिंद।